हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी दो चोरों की कहानी है। एक गांव में दो चोर रहते थे जिनका नाम रामू और श्यामू था। दोनों बचपन के दोस्त थे और साथ में ही बड़े हुए थे, लेकिन उनकी दोस्ती ने उन्हें सही रास्ते नहीं बल्कि चोरी का रास्ता दिखाया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेहनत करके कुछ कर पाने की बजाय दूसरों का धन चुराना ज़्यादा आसान और फ़ायदेमंद है। गांव के लोग उनकी हरकतों से परेशान थे। कभी किसी के घर से पैसे गायब हो जाते, कभी किसी की दुकान से सामान। लेकिन रामू और श्यामू इतने चालाक थे कि कभी पकड़े नहीं जाते। वे हमेशा रात के अंधेरे में अपने काम को अंजाम देते और सुबह होने से पहले ही गायब हो जाते। पुलिस भी कई बार उनके पीछे पड़ी, लेकिन हर बार नाकाम रही। एक दिन रामू और श्यामू ने एक बड़ी चोरी का प्लान बनाया। गांव के पास ही बड़ी हवेली थी जो सेठ धर्मदास का था। सेठ धर्मदास बहुत अमीर था और उसकी हवेली में हमेशा कीमती सामान रखा रहता था। दोनों ने सोचा कि अगर इस बार वे धर्मदास की हवेली में चोरी करने में सफल हो गए तो फिर उन्हें कभी छोटी मोटी चोरियां करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रात को दोनों ने काले कपड़े पहनकर चेहरों को ढककर हवेली की ओर रुख किया। हवेली के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी जिसे फांदना आसान नहीं था, लेकिन रामू और श्यामू ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। वे एक लंबी रस्सी लेकर आए थे जिसे दीवार पर फेंककर वे चुपके से अंदर घुस गए। हवेली के अंदर घुसते ही वे सीधे उस कमरे की तरफ बढ़े जहां सेठ ने अपने सारे कीमती गहने और पैसे रखते थे। कमरे का ताला तोड़ना उनके लिए आसान नहीं। जल्द ही दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो गए। कमरे में चारों ओर सोने चांदी के गहने और नोटों से भरे बक्से थे। उनकी आंखों में चमक उठी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया और एक अलार्म बजने लगा। रामू और श्यामू हड़बड़ा गए। वे भागने लगे, रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन दरवाजे की तरफ देखते ही उन्हें समझ आ गया कि वे फंस चुके हैं। सेठ धर्मदास ने पहले ही चोरी की आशंका से कमरे में एक सुरक्षा तंत्र लगा रखा था जो किसी के अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर देता था और अलार्म बजा देता था। कुछ ही मिनटों में पुलिस हवेली में पहुंच गई और रामू और श्यामू को भी रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल में बैठकर दोनों सोचते थे कि अगर उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होती तो आज उनकी यह हालत नहीं होती। दोनों अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि जीवन में मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली खुशी देता है, चोरी से नहीं।